हम डिस्कस कर रहे हैं कर्विलिनियर मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए प्लेन। एक पार्टिकल अगर एक कर्व में मूव करता है इन ए प्लेन, तो एट एनी पॉइंट उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है टेंजेंशियल होता है। पार्टिकल कर्व में मूव कर रहा है, इसका मतलब जो है वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, हेंस ये एक एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि हमेशा फोर्स एक्ट करता होगा। सो ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है पार्टिकल के ऊपर, इसका एक कंपोनेंट जो अलोंग टेंजेंट है वो स्पीड चेंज करता है, और दूसरा कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू टेंजेंट यानी कि अलोंग नॉर्मल है वो डायरेक्शन चेंज करता है। तो फोर्स का एक कंपोनेंट अलोंग टेंजेंट एक्ट करता है। तो मान लेते हैं कि वो कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट, हेंस स्पीड इंक्रीज होगा। सो ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है मास इंटू एटी, एटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। फोर्स का जो दूसरा कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर टू टेंजेंट यानी कि अलोंग नॉर्मल एक्ट करता है, सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो ये जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स है नॉर्मल कंपोनेंट, इसके चलते एक्सेलरेशन इस तरफ है। सो फोर्स अलोंग नॉर्मल दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है MAN, और लास्ट क्लास में हमने प्रूव किया था AN जो है v²/r या ω²r, राइट। सर्कुलर मोशन में रेडियस कांस्टेंट रहता है, लेकिन अगर कर्व में मूव कर रहा है तो हर पॉइंट पर सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग होता है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है dv/dt ये जीरो होता है, यानी कि टोटल एक्सेलरेशन जो कि AN² + AT² होता है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, सो टोटल एक्सेलरेशन जो है नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो कोई भी प्लेन कर्विलिनियर मोशन में अगर स्पीड कांस्टेंट है तो फोर्स जो है अलोंग नॉर्मल होगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो आज का हमारा जो डिस्कशन है वो कांस्टेंट स्पीड पर है, कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट एंगुलर स्पीड पर है, जहां पर नेट फोर्स जो है डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और जिसका वैल्यू होगा F = MAN यानी कि mv²/r या फिर mω²। तो पहले हम शुरू करते हैं कोनिकल पेंडुलम से। कोनिकल पेंडुलम एक सेटअप है जहां पर रूफ से एक स्ट्रिंग, एक मास को कनेक्ट किया जाता है, एक स्ट्रिंग के द्वारा एक मास को कनेक्ट किया जाता है, एक स्ट्रिंग का लेंथ मान लेते हैं L, राइट। वर्टिकल से एक एंगल को लिया जाता है मास को, और एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया जाता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ये जो मास है एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमता है, और जब मास हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमता है, स्ट्रिंग जो है स्वीप करता है, सरफेस ऑफ कोन ऐसा कुछ स्वीप करता है, सरफेस ऑफ कोन स्वीप करता है, राइट। तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया जाता है, और ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमता है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमता है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया गया है, राइट। हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमता है कांस्टेंट स्पीड में। सो कांस्टेंट स्पीड है मतलब एक्स फोर्स जो है सेंटर की तरफ होगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस है, एक फोर्स है वेट के चलते mg, दूसरा फोर्स जो है रूफ का पुल है, थ्रू स्ट्रिंग है इसलिए इसको टेंशन बोलेंगे। और फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। फोर्सेस को हम यूजुअली कैसे रिजॉल्व करते हैं, अलोंग एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन।
सो अलोंग एक्सेलरेशन जो है नेट फोर्स ma होता है और परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, परपेंडिकुलर इन एनी डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन नेट फोर्स 0 होगा। सो t को हम रिजॉल्व कर देते हैं। t का जो करीब है cos थीटा, t से जो दूर है sin थीटा, राइट। सो t cos थीटा इक्वल टू mg है और t sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r या फिर m ओमेगा स्क्वायर r। अगर ऐसा घूम रहा है तो ये एक्सिस है, एंगुलर स्पीड यहाँ होगा, ऐसा घूम रहा है, राइट। सो दो इक्वेशन लिखते हैं। अलोंग एक्सेलरेशन दैट इज सर्कुलर मोशन में यूजुअली न्यूटन्स लॉ में हम लिखते हैं नेट फोर्स अलोंग एक्सेलरेशन इज मास इनटू एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसको हम लिखते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, यानी कि अलोंग नॉर्मल है MAN। सो इस केस में फोर्स टुवर्ड सेंटर, ये सेंटर है, ये सेंटर है। सो फोर्स टुवर्ड सेंटर है t sin थीटा इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। r जो है L नहीं है, r जो है L sin थीटा। सो t sin थीटा इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L sin थीटा। सो sin थीटा कट गया, t हो गया m ओमेगा स्क्वायर L। सो ये पहला इक्वेशन है, अलोंग एक्सेलरेशन नेट फोर्स ma होता है। दूसरा इक्वेशन परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन इन एनी डायरेक्शन फोर्स जो है 0 होता है, यानी कि अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। सो t cos थीटा इक्वल टू mg। सो t का वैल्यू यहाँ से डाल देते हैं, m ओमेगा स्क्वायर L cos थीटा इक्वल टू mg, राइट। सो यहाँ से ओमेगा निकल जाएगा, ओमेगा हो जाएगा g बाई L cos थीटा रूट ओवर, ये हो गया ओमेगा। सो टाइम पीरियड चाहिए, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। सो ओमेगा का वैल्यू डाल दीजिए, टाइम पीरियड हो गया 2 पाई रूट ओवर L cos थीटा बाई g। सो ये है कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड, ओके। सो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। लेंथ मान लेते हैं 2 मीटर है, राइट, थीटा 37 डिग्री, और मास मान लेते हैं 0.4 kg। कोनिकल पेंडुलम में ये मास घूम रहा है, राइट। हमें निकालना है, दो चीज़ निकालना है, टेंशन कितना होगा, टेंशन कितना और स्पीड कितना, ये दो पार्ट, राइट। सो पहले टेंशन निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर टू मोशन फोर्स 0 है, अपवर्ड फोर्स t cos थीटा इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। सो cos 37 कितना होता है 4/5 इक्वल टू मास 0.4 इंटू 10। सो 0.4 इंटू 10 4 हो जाएगा, 4 कट जाएगा, टेंशन हो गया 5 न्यूटन। सो सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे टुवर्ड्स सेंटर। सो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर जो है mv स्क्वायर बाई r। सो फोर्स कितना है, फोर्स है t sin थीटा, 5 sin थीटा इक्वल टू m कितना है 0.4 v स्क्वायर r कितना होता है, r कितना होता है r L sin थीटा, राइट। वैल्यू डाल देते हैं। सो 5 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा 3/5 होता है, साइन स्क्वायर थीटा 9/25, L कितना है 2, ये 0.4, ये हो गया v स्क्वायर 5 इंटू 0.4 2 कट जाएगा, v स्क्वायर 9 हो गया, मतलब v जो है 3 मीटर पर सेकेंड, ओके। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी के ऊपर ले लेते हैं, कोनिकल पेंडुलम के ऊपर। सो एंगुलर स्पीड को अगर हम चेंज करते हैं और हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा गया, किसका अगेंस्ट में, हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा गया टेंशन अगेंस्ट एंगुलर स्पीड, एक ग्राफ कैसा होगा, राइट। तो चलिए इक्वेशन लिखते हैं। सो पहला इक्वेशन क्या है, t cos थीटा, t sin थीटा इक्वल टू
टी साइन थीटा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर कितना होता है एल साइन थीटा। सो टी साइन थीटा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा। सो टी जो है एम ओमेगा स्क्वायर एल, टी इक्वल टू एम ओमेगा, सो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर्म में है, ये पैराबोला होगा, कुछ ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। लेकिन ओमेगा का भी रेंज देख लेते हैं, ओमेगा कितना वैल्यू से शुरू होता है। सो परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन फोर्स 0 होता है, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। टी का वैल्यू डाल देते हैं, टी का वैल्यू कितना, एम ओमेगा स्क्वायर एल कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। सो कॉस थीटा हो गया जी बाई ओमेगा स्क्वायर एल। लेकिन कॉस थीटा तो हमेशा 1 से कम होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है। सो ओमेगा स्क्वायर अगर आप रेशियो उल्टा ले लेते हैं, उल्टा लेने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। सो ओमेगा जो है जी बाई एल, ओमेगा जो है ग्रेटर देन होगा जी बाई एल से। मतलब हम 0 से शुरू नहीं कर सकते हैं, 0 से शुरू नहीं कर सकते हैं। ओमेगा इक्वल टू जी बाई एल रूट ओवर, यहाँ से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से आपका मोशन शुरू होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक वर्टिकल थिन रॉड है, इसमें एक मास को कनेक्ट किया गया थ्रू 2 स्ट्रिंग्स, आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स। यहाँ पर स्मूथ रिंग है, सभी स्मूथ है, ये फिक्स्ड है, राइट। ये स्मूथ रिंग है और इसको घुमाया जा रहा है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, यानी कि ये मास भी एंगुलर स्पीड ओमेगा में घूमेगा। ये लेंथ दोनों सेम है एल, और ये एंगल जो है थीटा दिया गया, दोनों साइड थीटा। इसका मास है एम और एंगुलर स्पीड जो है ओमेगा, ऐसा घुमाया गया। हमें निकालना है टेंशन, इन दोनों में टेंशन निकालना है। सो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है, मतलब नेट फोर्स जो है सेंटर की तरफ होगा, और परपेंडिकुलर टू सेंटर, परपेंडिकुलर टू रेडियस जो फोर्सेस है 0 होगा। सो इसके ऊपर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं, पहले फोर्सेस आइडेंटिफाई करते हैं। क्या क्या फोर्सेस है, एक है वेट, और क्या फोर्स है, यहाँ एक टेंशन है, यहाँ एक टेंशन है। फोर्सेस को रिजॉल्व कर देते हैं, थीटा के करीब जो होता है कॉस थीटा, थीटा से दूर साइन थीटा। उसी तरह T2 को रिजॉल्व करते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा, राइट। सो परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन फोर्स जो है 0 होता है, दैट इज अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, यानी कि T1 माइनस T2 जो है mg बाई साइन थीटा। ये पहला इक्वेशन, परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन नेट फोर्स 0 होता है। दूसरा इक्वेशन फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, ये सेंटर होगा, फोर्स टुवर्ड्स सेंटर जो है m इंटू an जो है v स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर। ये रेडियस है, रेडियस l नहीं है। सो फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज m इंटू an। सो फोर्स टुवर्ड्स सेंटर है T1 कॉस थीटा प्लस T2 कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, m ओमेगा स्क्वायर r। r जो है l नहीं है, r कितना है, l कॉस थीटा। सो T1 प्लस T2 जो है m ओमेगा स्क्वायर l, ये दूसरा इक्वेशन। सो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो T1 और T2 निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक कोन है, एक कोन है, राइट, और एक कोन जो है घूम रहा है अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड में घूम रहा है, सेमी वर्टिकल एंगल थीटा, राइट। और यहां पर एक पार्टिकल है, यहाँ एक पार्टिकल है,
एक ब्लॉक है, छोटा सा ब्लॉक है जो कि एट रेस्ट है विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस, यानी कि उसके और सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, यानी कि उसका भी वही मोशन है जो सरफेस का, यानी कि वो भी सर्कुलर मोशन में घूम रहा है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। ये उसका सेंटर। हमें पूछा गया ये हाइट कितना है। सो इस ब्लॉक के ऊपर हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। सरफेस स्मूथ है, इस ब्लॉक के ऊपर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो पहले फोर्सेस आइडेंटिफाई करते हैं। पहला फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरा फोर्स सरफेस रिएक्शन। सरफेस स्मूथ है तो रिएक्शन का सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, नॉर्मल कंपोनेंट, फ्रिक्शन जीरो। सो सरफेस रिएक्शन जो है नॉर्मल होगा, नॉर्मल यानी कि 90 डिग्री में होगा, राइट। तो हमें निकालना है हाइट निकालना है। हम फोर्सेस को रिजॉल्व कर देते हैं। अलोंग एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, mg ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, mg को रिजॉल्व करने का जरूरत नहीं, n को रिजॉल्व करना है। सो एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और नॉर्मल 90 डिग्री में यानी कि ये थीटा हो जाएगा। सो रिजॉल्व कीजिए थीटा, ये जो कंपोनेंट है n cos थीटा, और ये कंपोनेंट जो है n sin थीटा, राइट। सो परपेंडिकुलर टू मोशन फोर्स जीरो, परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन फोर्स जीरो है, यानी कि अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ये पहला इक्वेशन है। अलोंग एक्सेलरेशन फोर्स जो है m इंटू ए। सो एक्सेलरेशन जो है सेंटर की तरफ है, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स है m ओमेगा स्क्वायर r, ये दूसरा इक्वेशन। r जो है ये रेडियस है, डिवाइड कर दीजिए, tan थीटा हो जाएगा g बाई ओमेगा स्क्वायर r, राइट। r को हम हटा देंगे, tan थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है r बाई h। सो h कितना हो जाएगा, r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा h tan थीटा। सो r की जगह h tan थीटा लिख देंगे, r की जगह h tan थीटा, h tan थीटा। सो tan थीटा h निकल जाएगा, h हो जाएगा g बाई ओमेगा स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, इसका रेडियस है r, और एक वर्टिकल एक्सिस में घूम रहा है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, राइट। सो यहां पर एक पार्टिकल है मास m का, जो कि उसका जो पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर एंगल थीटा बनाता है। इस बार रफ सरफेस, फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है म्यू है, राइट। तो हमको ओमेगा का रेंज निकालना है, ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, सो दैट ये इस पोजीशन में, इस एंगुलर पोजीशन में रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर, इस सेंटर का रेस्पेक्ट में इसी पोजीशन में रहेगा। मतलब इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, बट ये जो एंगल है विथ वर्टिकल वो सेम रहेगा। सो इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, मतलब ये भी सर्कुलर मोशन में घूमेगा विथ सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा, राइट। तो ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, ये हमें निकालना है। सो पहले चलिए मिनिमम निकालते हैं। अगर हम धीरे घुमाएंगे तो लाइकली टू स्लिप डाउनवर्ड्स। सो फ्रिक्शन जो है पैरेलल टू सरफेस एक्ट करता है, सो बिकॉज इट इज लाइकली टू स्लिप डाउनवर्ड, फ्रिक्शन जो है ऑपोजिट उस तरफ एक्ट करेगा। इसके अलावा और क्या क्या फोर्सेस है, एक है mg, और सरफेस रिएक्शन का एक और कंपोनेंट नॉर्मल, राइट। सो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा होने से 90 माइनस थीटा, हेंस ये थीटा होगा, राइट। सो परपेंडिकुलर टू मोशन फोर्स जीरो होता है। सो परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, नॉट मोशन, परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन फोर्स जीरो होता है। सो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। n का अपवर्ड कंपोनेंट n cos थीटा, फ्रिक्शन का अपवर्ड कंपोनेंट फ्रिक्शन साइन थीटा इक्वल टू डाउनवर्ड
सो हम लिमिटिंग केस लेंगे फ्रिक्शन का, दैट इज फ्रिक्शन इज म्यू एन. सो एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा इक्वल टू एम जी. सो यहाँ से नॉर्मल फोर्स निकल जाएगा, एम जी बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा. राइट. अब नेट फोर्स टूवर्ड्स सेंटर, इस तरफ नॉर्मल सेंटर की तरफ, एन का कंपोनेंट एन साइन थीटा सेंटर की तरफ है, फ्रिक्शन कॉस थीटा अवे फ्रॉम सेंटर. सो नेट फोर्स टूवर्ड्स सेंटर जो है, नेट फोर्स टूवर्ड्स सेंटर जो कि m इंटू ए एन होता है. सो नेट फोर्स टूवर्ड्स सेंटर जो है n साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन कॉस थीटा इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r. सो फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू लेंगे, फ्रिक्शन होता म्यू n कॉस थीटा. r जो है रेडियस ऑफ स्फीयर नहीं है, रेडियस ऑफ सर्कल है. सो ये r जो है रेडियस ऑफ स्फीयर, ये रेडियस ऑफ स्फीयर है, r साइन थीटा होगा. राइट. सो n कॉमन ले लीजिए, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा. तो यहां से n का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, n का वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे, mg कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, mg कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा. m और m कट जाएगा, सो ओमेगा का वैल्यू निकल जाएगा. ओमेगा का वैल्यू कितना है, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा. और ये जो r साइन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, r साइन थीटा और साइन थीटा, ये स्क्वायर रूट. सो ये मिनिमम वैल्यू है, इससे कम करोगे तो इस जगह पे नहीं रहेगा, इट विल स्लिप डाउनवर्ड्स रिलेटिव टू दैट हेमिस्फेरिकल बाउल. सो ये मिनिमम है. मैक्सिमम स्पीड से जब हम घुमाएंगे तो फ्रिक्शन इस तरफ एक्ट करेगा, फ्रिक्शन इस तरफ एक्ट करेगा. तो फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट था, अब जो है फ्रिक्शन का कंपोनेंट नीचे की ओर होगा, यानी कि यहाँ ये माइनस हो जाएगा. और यहाँ सर्कुलर मोशन के लिए फ्रिक्शन अगर इधर है तो फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट है सेंटर की तरफ, ये प्लस हो जाएगा. राइट. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैक्सिमम स्पीड में घुमाएंगे तो इट इज लाइकली टू गो अप, सो फ्रिक्शन इधर एक्ट करेगा, इस तरफ एक्ट करेगा. सो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इधर है, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. सो फ्रिक्शन का कंपोनेंट जो है वर्टिकल कंपोनेंट mg के डायरेक्शन में, यानी कि ऐड हो जाएगा. ये n साइन थीटा इज mg प्लस फ्रिक्शन साइन थीटा, ये प्लस हो जाएगा. और फोर्स टुवर्ड सेंटर, r का कंपोनेंट हमने लिया था r साइन थीटा, फ्रिक्शन का भी कंपोनेंट आ जाएगा, फ्रिक्शन कॉस थीटा, ये प्लस हो जाएगा. राइट. सो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा मैक्सिमम के लिए. राइट. सो ये कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हॉरिजॉन्टल मोशन के ऊपर एट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड या लीनियर स्पीड, यानी कि आपका कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं था. तो आप फोर्सेस सबको टुवर्ड्स सेंटर रिजॉल्व किए एंड परपेंडिकुलर टू सेंटर. टुवर्ड्स सेंटर Fn इक्वल टू MAN एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स जो है 0. नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करते हैं.